प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट रिक्त होने के बाद उपचुनाव 3 सितंबर को होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया है कि राज्यसभा उपचुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केसी वेणुगोपाल के राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने पर रिक्त हुए स्थान के लिए यह उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर सदस्यता का कार्यकाल 21 जून 2026 तक होगा। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उपचुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 22 अगस्त को होगी, जबकि 27 अगस्त तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यक होने पर मतदान 3 सितंबर को प्रातः 9 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम को 5 बजे से होगी। चुनाव प्रक्रिया 6 सितंबर तक संपन्न कर ली जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में राज्यसभा की कुल 12 सीटों पर उपचुनाव संपन्न होने हैं। इनमें से 10 सीटें तत्कालीन सदस्यों के 18वीं लोकसभा का सदस्य चुने जाने और 2 सीटों के पर सदस्यों के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई हैं। तो वहीं हरियाली तीज पर आज प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दूदू जिले के गाड़ोता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह में इस अभियान की शुरुआत की। सीएम भजनलाल ने समारोह स्थल पर पीपल का पौधा लगाया। इस दौरान पौधे की पूजा की गई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे। बहुत अच्छा रहेगा और राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। आज यहाँ से अच्छी शुरुआत हुई है। शुरुआत हमने वैसे तो पहले कर दी थी, लेकिन आज हमारा यह एक लक्ष्य लेकर के हरियालो राजस्थान का हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी पहले तो वन विभाग को और इनसे जुड़े सभी हमारे, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, पंचायत राज हो, शिक्षा हो, हमारा नगर निकाय विभाग हो, सभी ने मेहनत करते हुए एक अच्छे लक्ष्य लिया है और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। तो वहीं हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण अभियान के तहत अजमेर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वो जब सदन में रहेंगे तब तक नियमों और मर्यादाओं का पालन करते रहेंगे और सभी को उनकी पालना भी करनी होगी, क्योंकि इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किए गए हंगामे पर कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां भाषा और मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन एक विधायक द्वारा आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आसन को धृतराष्ट्र तक कहा गया। एक पूर्व मंत्री द्वारा आसन को चुनौती दी गई। अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। विधानसभा या सदन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। वहां आने के बाद उस सदन की मर्यादाएं, उस सदन की परंपराएं, उस सदन के नियम पालन करना सबका स्वभाव बनना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसे प्रयत्न किया और कल एक विधायक ने परसों जिस प्रकार से आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाई, हालांकि इस बार विपक्ष ने इस प्रकार के 3-4 अवसर लाए। उसके बाद सदन ने निर्णय हुआ कि वह एक दिन बाहर चले जाएं, लेकिन हठधर्मिता के कारण वो बाहर नहीं आए। तो मुझे पीड़ा के साथ और बड़े दुख के साथ उस सदस्य को 6 महीने के लिए मुझे निलंबित करना पड़ा। यह हम सबका दायित्व बनता है कि मर्यादाओं का पालन करें और जब तक मैं उस आसन पे हूं तब तक इन नियमों और मर्यादाओं का पालन करूंगा। इसमें किसी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। और इस स्थान एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान आज पूरे राजस्थान में शुरू हो गया है और इस दौरान जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिला प्रशासन की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का आगाज किया। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मदन दिलावर ने पौधारोपण किया। सभी से अपने अपने क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि धरती मां संकट में है और इससे निपटने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको आग्रह किया, निवेदन किया कि सब प्रदेशवासी
हरियाली तीज के दिन अधिक से अधिक पौधे लगाएं। और सबको हमने निवेदन किया था, किसानों को किया, पूज्य संतों को निवेदन किया, हमने गौशाला संचालकों को निवेदन किया, हमने मोटरसाइकिल चलाने वाले, कार रखने वाले, ट्रक रखने वाले, बस रखने वाले, एसी चलाने वालों से निवेदन किया। और आप सब पत्रकारों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप भी कम से कम 50-50 पौधे आप भी लगाएं। ये भारत माता हम सबकी है। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है, कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की है, पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से, जहां प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में लगातार अब छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग जोर पकड़ रही है। अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है और आज चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई के छात्र छात्राओं की ओर से छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जबरन जिला कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प हुई है। ये देखिए तस्वीरें आई है चित्तौड़गढ़ की, जहां कलेक्ट्रेट के गेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। हालांकि कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं घुसने दिया गया। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो वहीं कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही छात्रों ने रिजल्ट पर सवाल खड़े किए हैं। कोटा की राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया है, आरोप लगाए हैं कि रिजल्ट में कई सारी खामियां हैं, जिसके चलते अनिवार्य विषय में भी कई छात्रों को 0 नंबर दिए गए हैं, जो संभव नहीं है। इसके अलावा छात्रों का यह आरोप है कि रिबेल के नाम पर विश्वविद्यालय छात्रों से मोटी रकम वसूल रहा है। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह से रिजल्ट जैसे गंभीर विषय में लापरवाही उजागर ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ये मनमानी बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मनमानी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें देखा गया कि कई विद्यार्थियों को कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें कि 0 मार्क्स दिए गए हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बच्चा एक भी क्वेश्चन सही नहीं करके आएगा और उसके 0 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें तो उनमें भी बच्चों को 0 मार्क्स दिए गए हैं। बच्चा इतना भी ऐसा भी नहीं होता कि बच्चा खाली कॉपी छोड़कर आए, बच्चा कुछ तो कॉपी में लिख कर आएगा, कुछ तो उसके मार्क्स आएंगे, लेकिन एक नहीं 2-2, 3-3 सब्जेक्ट को एक बच्चे को 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में 0 मार्क्स दिए गए हैं। और ये चीजें यूनिवर्सिटी द्वारा थोड़े टाइम से की जा रही हैं और इसके नाम पर, रिजल्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी हमेशा रिबेल के फॉर्म भराती है और बच्चों से आवेदन फीस वसूलती है। 80% बना के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, जिसके तीनों सब्जेक्ट में बैक है। ऐसा संभव ही नहीं है। ये यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल बच्चों के साथ किया जा रहा है, हर साल कई बच्चों फेल हो रहे हैं, बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने से डर रहे हैं और रिबेल के नाम पे मतलब जो मन में आ रहा है वो फीस वसूल रहे हैं। तो ये इसके बारे में क्या आश्वासन दिया, हर बार आश्वासन दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा। तो वहीं श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर में बढ़ते हुए नशे के प्रचलन के विरोध में आज गजसिंहपुर मंडी को बंद रखा गया है और प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ते नशे के काले कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। गजसिंहपुर मंडी बंद होने के दौरान स्थानीय प्रशासन ने आम जनता को नशे से दूर रहने और नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई में प्रशासन को सहयोग करने की अपील करवाने के साथ साथ ही शपथ भी दिलाई गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले 22 साल के युवा की नशे के ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी। इससे स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है। प्रशासन से नशे पर रोक लगाने की मांग लोगों ने की है। लोगों ने लगातार अब खुद झंडा बुलंद किया है नशे के खिलाफ और लोग एक जागरूक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चिंताजनक है। नशाखोरी के कारण
तो वहीं भीलवाड़ा में मेनाल के 150 फीट ऊंचे झरने में 2 दिन पहले सोमवार को बहे युवक का शव आज सुबह मिला है। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह शव की तलाश में जैसे ही झरने के नीचे घटनास्थल पर उतरी तो उनको शव चट्टान पर हल्के पानी में पड़ा मिला। शव को नीचे झरने के पानी से निकालकर लाकर ऊपर लाया गया। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा के 2 दोस्त बाइक पर पिकनिक मनाने के लिए सोमवार को मेनाल आए थे। दोनों नाला पार करके रूठी रानी के महल की तरफ जा रहे थे। आगे कन्हैया था, मोबाइल से रील बना रहा था और इसी दौरान तेज लहरों में बह जाने से मौत हुई है, जबकि इसमें अन्य दोस्त बच गया है। एसडीआरएफ समेत अन्य गोताखोरों ने तीसरे दिन कन्हैयालाल बैरवा का शव मेनाल झरने में चट्टानों के बीच से खोज निकाला है। तो वहीं प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से मकान गिरने की खबर सामने आ रही है। पहला मामला बूंदी से, जहां पर भापुरा गांव में एक मकान के गिरने से 2 बहनें मलबे में दबने से एक की मौत हुई है, जबकि दूसरी बच्ची हादसे में घायल हो गई हैं। घायल बच्ची को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया, जबकि दूसरी घटना राजसमंद की है। पीपली नगर पंचायत में तेज बारिश की वजह से कच्चा मकान गिर गया है। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि मकान में पति पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से मकान की छत गिर गई। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। मकान ढहने से एक बच्ची की मौत हुई है, अचानक से एक मकान की छत गिरी। हालांकि किसी जनहानि की खबर राजसमंद से नहीं है। तो वहीं बारां के अंता स्थित बड़गांव की पुलिया बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुई है। बारिश में तेज बहाव के चलते पुलिया का एक हिस्सा बह गया है और इसी टूटी पुलिया पर से होकर के वाहन चालकों को निकलना पड़ रहा है। यहां पर निर्माणाधीन नई पुलिया का भी समय पर काम नहीं होने के चलते अब खस्ता हाल है और वाहन चालकों को पुरानी पुलिया से जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। नई पुलिया बनाने के दौरान पिलर की खुदाई से पुरानी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं और उस वक्त ठेकेदार ने वहां पर मिट्टी डाल करके उसे समतल कर दिया था। बारिश के कारण पुलिया के ऊपर से चली चादर और तेज बहाव की वजह से यहाँ मिट्टी का कटाव हुआ, गहरा गड्ढा हो गया। तकरीबन 7 से 8 फीट तक चौड़ाई में पुलिया का हिस्सा टूटकर बह गया है। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन जो हिस्सा बचा है उस पर से वाहन चालक जान जोखिम में डाल करके गुजर रहे हैं। तो पुलिया का एक हिस्सा टूट करके बह गया है। अब भारी बारिश के बाद यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है वो हुआ, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि नई पुलिया इसके बराबर में बन रही है, लेकिन उसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है। उधर टोंक के उनियारा में भारी बारिश के बाद एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है और नगर फोर्ट में एक दिन पहले 321 mm बारिश के बाद गलवा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उपखंड के सभी नदी नाले एनीकट भरने के बाद पानी तेज बहाव से बह रहा है। प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करने पर जगह जगह लोग पानी में फंस गए हैं। इसके बाद एसडीआरएफ ने सभी को रेस्क्यू किया। लगातार बारिश के बाद विभिन्न मार्गों पर पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है और इसके चलते उपखंड के सभी गाँवों को जलभराव वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील लोगों से की गई है। तहसीलदार, सरपंचों, पटवारियों के जरिए सभी लोगों को बहाव वाले रास्ते पार नहीं करने की अपील की गई है। भारी बारिश के बाद जगह जगह क्षतिग्रस्त हाईवे को लेकर एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा ने एनएचएआई को भी एक पत्र लिखा है। हाईवे पर आ रही समस्याओं के निराकरण की तुरंत मांग की है। उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर हो रहे गड्ढों और आवारा जानवरों के झुंड से हो रहे हादसों को रोकने के भी एसडीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। बारिश के साथ ही आम जन की आवाजाही सुरक्षित करने के लिए एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा ने एनएचएआई को पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए हैं। कल 5 अगस्त को भारी बारिश थी क्षेत्र में। इसका जो कैचमेंट एरिया है नगर फोर्ट तहसील का, उसमें 321 mm बारिश थी, तो उससे एकदम से काफ़ी सारा पानी आ गया और गलवा का जो गेज है वो कंप्लीट होकर के ओवरफ्लो हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने जो संबंधित प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे कोलिया ग्राम पंचायत है, उनियारा शहर का भाग है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एक जिले में 2 सीएमएचओ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। डॉक्टर विजय सिंह फौजदार फिर बने जयपुर के सीएमएचओ और सीएमएचओ पद पर कार्यरत डॉक्टर रवि शेखावत को एपीओ कर दिया गया है। झुंझुनू के सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल को भी एपीओ किया गया है। उदयपुर में संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा भी एपीओ किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट स्थगन पर ये आदेश जारी किए हैं।
पूर्व में हुए तबादलों के बाद कुछ डॉक्टर्स स्टे लेकर के आए थे। इसके बाद ये बड़ा फेरबदल हुआ है। बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी जयपुर से एक जिले में दो सीएमएचओ को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर विजय फौजदार को जयपुर का सीएमएचओ बनाया गया है और रवि शेखावत जो पहले से यहां पर सीएमएचओ थे उनको एपीओ किया गया है। आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। उदयपुर से संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा को भी एपीओ किया गया है। उन्हें भी अग्रिम आदेशों तक प्रतीक्षा में रखा गया है। तो राजधानी जयपुर से ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। स्वास्थ्य महकमे में बड़े फेरबदल को लेकर के डॉक्टर विजय सिंह फौजदार फिर से जयपुर के सीएमएचओ बनाए गए हैं। पहले भी ये फेरबदल किए गए थे, लेकिन कई डॉक्टर्स स्टे लेकर के आ गए थे। उधर भीलवाड़ा के जाजपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर राजस्थान रोडवेज की भीलवाड़ा डिपो की बस तेज स्पीड ओवरटेक करने के चक्कर में सामने से आ रहे ट्रक से टकराई है, जिससे बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज की बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 10 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। तस्वीरें इस हादसे की कैसे दोनों वाहन टकराए हैं। हादसे में दोनों वाहन आमने सामने से डैमेज हुए हैं। वहीं घायल यात्रियों को इलाज के लिए जाजपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए यहां पर ट्रैफिक जाम भी हो गया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को सुचारू करवा दिया गया है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी जानकारी आ रही है। सड़क हादसा हुआ है। उधर जैसलमेर में मानसून की लंबे समय पश्चात हुई सुखद बारिश के बाद रामदेवरा के ग्रामीण इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है और आस्था का केंद्र माना जाने वाले राम सरोवर तालाब में इन दिन दोनों मानसून की पहली बरसात में ये लबालब हो गया है। बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो पवित्र सरोवर राम सरोवर तालाब को निहारने के लिए भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में सुबह से लेकर देर शाम तक यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में काफी उल्लास देखने को मिला है। बाबा की समाधि के दर्शन करने आए लोग राम सरोवर तालाब के पास फोटो सेल्फी खींचकर अपनी यादगार भी साथ ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। उधर कोटड़ी के चारभुजानाथ में 4 साल से 23,700 कॉपी में 60 करोड़ राम नाम लिख दिए गए हैं। वहीं अयोध्या में राम बैंक में ये राम पुस्तिका जमा करवा करके वहां से सरयू नदी का जल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा के जरिए वापस कोटड़ी लौटेंगे। नीलेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। चारभुजा मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि राम नाम का यह अभियान 4 साल पहले मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जमनालाल सुथार की प्रेरणा से शुरू हुआ था। भगवान चारभुजानाथ कोटड़ी के यहाँ से श्री राम की पुस्तिकाएं जो समस्त आम चोगड़ा द्वारा पिछले 4 साल से लिखी जा रही है, लगभग 60 करोड़ से ऊपर नाम के पुस्तिकाएं भगवान श्री राम के धाम अयोध्या के वहाँ श्री राम नाम मित्र मंडल को सौंपी जाएगी। यहाँ से जो कांवड़ यात्राएं जा रही है उन कांवड़ यात्राओं के साथ में श्री चारभुजा मंदिर के द्वारा ये जो पुस्तिका इकट्ठी की गई है वो वहां अयोध्या भेजी जा रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।